नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं आनुवंशिकी जेनेटिक्स। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिए थे मेंडल के बारे में और मेंडल ने जो विपर्यासी लक्षण जिन पर अध्ययन किया था उन लक्षणों के बारे में और मेंडल की सफलता के पीछे क्या राज रहा उनके बारे में और मेंडल ने जो सफलता हासिल की वो उद्यान मटर के पौधे पर की थी और उद्यान मटर के चुनने से मेंडल को क्या फ़ायदा मिला और जो सफलता में जो प्रमुख योगदान दिया इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। मेंडल को आनुवंशिकी का जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। अब आगे पढ़ने से पहले मेंडल के जो हम प्रयोग है, प्रभाविता का नियम है और पृथक्करण का नियम है, मेंडल ने जो एक संकरण द्वि संकरण के प्रयोग किए थे उन पर आगे पढ़ने से पहले मेंडल के जो कुछ शब्द आएंगे जैसे प्रभावी, अप्रभावी है, समयुग्मजी है, विषम युग्मजी है और युग्म विकल्पी है, इस प्रकार के कुछ वर्ड आएंगे। उन वर्ड के बारे में हम जानते हैं। जैसे मैं पहला शब्द ले लेता हूं समयुग्मजी। कौन सा? समयुग्मजी, जिसको अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहे तो होमोजाइगस। क्या है? होमोजाइगस। ठीक है। और एक विषम युग्मजी जिसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस। TERO जाइगस। ठीक है। तो इसके बारे में हम अब जानते हैं समयुग्मजी क्या है और विषम युग्मजी क्या है। मेंडल ने जो प्रयोग किए थे, जो बौनेपन, लंबापन, तने की लंबाई पर, जैसे मेंडल ने किस पर प्रयोग किए थे? तने की लंबाई पर प्रयोग किए थे। उसमें ये बताया था कि बौनापन है या लंबापन है। तो जैसे मैंने अब दो शब्द लिखे, आप उनको एक बार छोड़ दीजिए, सीधा आप समझिए। मैंने दो शब्द लिख दिए, यहाँ पर लेटर लिखे दो। क्या लिखे? दो लेटर लिखे हैं। और दो शब्द क्या लिखे हैं? समयुग्मजी और विषम युग्मजी। दो शब्द लिखे हैं और दो लेटर लिखे हैं। एक तो यहाँ पर कैपिटल टी और एक यहाँ पर स्मॉल टी। अब ये शब्द क्या है? ये एक से सम यानी समान और युग्मजी यानी जोड़ा। सम यानी समान और युग्म यानी जोड़ा, समान जोड़ा। तो ये क्या होंगे? समयुग्मजी यानी समान है। दोनों कौन कौन से? ये नहीं, ये और ये समयुग्मजी है और ये भी समयुग्मजी। क्यों? क्योंकि दोनों समान है। ये अगर स्मॉल टी है तो ये भी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी है तो ये भी कैपिटल टी है। तो ये हो गई समयुग्मजी। ठीक है। और फिर मैं इस प्रकार लिख देता हूँ, ये लिख दिया, यानी मैंने ये लिख दिया। अगर मैं ये लिखूं, अगर या मैं ये लिखूं, यानी ये मैंने कैपिटल टी, आपके नज़र में नहीं आ रहा हुआ, कृपया टेक्निकल टीम इसको ध्यान दे। यहाँ पर लिखा है मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल वी स्मॉल वी। तो ये दोनों क्या है? ये एक तो कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, यानी दोनों समान नहीं है, दोनों अलग है। दोनों, और जो दोनों अलग हो यानी दोनों क्या है? विषम है। दोनों सम यानी समान होते हैं लेकिन दोनों समान नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या है? विषम है। एक दूसरे की क्या है? ये विषम है। ये एक दूसरे क्या है? विषम है। ये एक दूसरे क्या है? विषम। क्योंकि ये न तो कैपिटल, दोनों कैपिटल भी है, न दोनों स्मॉल वी है।
तो ये दोनों क्या हुए, विषम। ये भी क्या है, विषम। तो ये तीनों क्या हो गई, विषम युग्म जी। विषम यानी समान, विषम यानी दोनों अलग है, और युग्म यानी जोड़ा। तो ये जोड़ा कौन सा जोड़ा कहलाया, ये विषम युग्मित जोड़ा। तो आप यहाँ तक समझ, मैं यहाँ पर कुछ भी वर्ड लिख दूँ, जैसे मैं इस प्रकार लिख दूँ, अगर माना जाए तो ये क्या हुआ, ये समयुग्मी हो गया। अगर मैं लिखूं तो कोई भी अन्य शब्द लिखूं, जैसे मैं सी और सी लिख दिया, एक कैपिटल सी है, एक स्मॉल सी है, तो ये क्या हो गया, विषम युग्मी हो गया। मैं कोई भी जैसे वर्ड लिखूं, और ये मैंने यानी शब्द लिखा ये अब ये समयुग्मी है या विषम युग्मी है, बताओ। तो ये है विषम युग्मी। और समयुग्मी कौन सा होगा, ये जोड़ा समयुग्म जी है, युग्म जी, और ये जोड़ा कौन सा हो गया, विषम युग्म जी। तो आप यहाँ पर समयुग्म जी और विषम युग्म जी के बारे में मुझे जहाँ तक विश्वास आप समझ गए हैं। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जब सहजातीय जोड़े के दोनों कारक एक ही लक्षणों को व्यक्त करने वाले हो तो जोड़ा समयुग्मजी कहलाता है। क्या, जब सजातीय जोड़े के दोनों कारक कौन कौन से हुए, ये कारक, ये कारक, जब दोनों कारक, ये एक कारक हो गया, ये दूसरा कारक होगा, तो यानी दोनों कारक क्या हो, एक ही समरूपी लक्षणों को व्यक्त करने वाले हो तो जोड़ा समयुग्मजी कहलाता है। और अब ये क्या हुआ, ये एकदम शुद्ध जोड़ा है, शुद्ध समयुग्मजी है, शुद्ध समयुग्मजी है, ये शुद्ध समयुग्मजी है, ये शुद्ध यानी एकदम शुद्ध जोड़ा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम विषम युग्मजी कि अशुद्ध जोड़ा कौन सा, उसके बारे में ही बताया जाएगा, आप निश्चिंत रहो। अब बात कर लेते हैं विषम युग्मजी। जब जोड़े के दोनों कारक कौन कौन से, जब जोड़े के दोनों कारक ये और ये विपर्यासी लक्षणों वाले हो, विपरीत लक्षणों वाले हो, यानी ये अलग कारक है, ये अलग कारक है, दोनों अलग कारक आपको नजर आ रहे हैं, एक स्मॉल टी नजर आ रहा है, एक आपको कैपिटल टी नजर आ रहा है, तो जोड़ा कौन सा हुआ, हेट्रोजाइगस, विषम युग्मजी। जब जोड़े के दोनों कारक विपर्यासी लक्षणों वाले हो तो जोड़ा विषम युग्मजी कहलाता है, और इसे अशुद्ध जोड़ा कहते हैं। अशुद्ध कैसे हुआ, अशुद्ध अपने आप हो गए, ये दोनों एक से नहीं है, दोनों समान नहीं है, दोनों अलग अलग है, तो इसमें क्या हो रहा है, दूसरा प्रवेश आ रही है, यानी इस लक्षण है, ये लक्षण है, तो इस लक्षण में ये लक्षण और आ रहा है, एक कारक दूसरा कारक आ रहा है, यानी संकर जुड़ रहा है। अब ये सब तो हो गए समयुग्मजी और विषम युग्मजी। अब हमने ये दो लिखे थे, जैसे मैंने ये लिखा था, ये लिखा था, तो अब ये क्या है और ये क्या है, ये दोनों कारक है, ये कारक है और ये कारक है, मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो ये भी कारक है और ये भी कारक है। जब दोनों कारक एक समान हो, यानी जब जोड़ा क्या हो, समान हो, समान लक्षण वाले हो, समयुग्मजी, और जब विपर्यासी लक्षण वाले हो तो क्या कहलाते हैं, विषम युग्मजी कहलाते हैं।
और जो ये जोड़ आएगा वो किससे आएगा, संकरण से। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा यहाँ पे, ये जोड़ आएगा वो किससे आएगा, संकरण में होगा। संकरण होगा तो इस प्रकार ये जोड़ा आएगा। तो ये जोड़ा कौन सा होगा, विषम युग्म जी। आपको उस समय नज़र नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ। ये जैसे ये टी, ये दोनों क्या है, कारक है, और ये दोनों कारक एक समान है। एक समान हो तो क्या हुए, समयुग्म जी। और ये भी कारक है और ये भी कारक है, ये दोनों कारक अलग अलग है तो ये क्या हुए, विषम युग्म जी। ये कारक और ये कारक दोनों क्या है, अलग अलग है, ये तो ये कृपया आप इस पर नज़र बनाए रखिए टेक्निकल टीम। ये यानी ये कारक और ये कारक अलग अलग है तो ये क्या हुए, विषम युग्म जी। ये कारक और ये कारक दोनों अलग अलग है, क्या हुए, विषम युग्म जी। ये कारक और ये कारक दोनों क्या है, समान है तो ये क्या हो गए, समयुग्म जी। ठीक है, इस प्रकार आपको समयुग्म जी, विषम युग्म जी के बारे में समझ में आ गया और कारक क्या है वो भी समझ में आ गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम प्रभावी और अप्रभावी, यानी डोमिनेंट एंड रिसेसिव करेक्टर की। डोमिनेंट एंड रिसेसिव यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षण क्या है। प्रभावी और अप्रभावी। प्रभावी यानी जो अपना प्रभाव दिखा दे, और अप्रभावी जिसका प्रभाव छिप जाए। प्रभावी जो अपना प्रभाव दिखा दे और अप्रभावी जिनका प्रभाव छिप जाए। जैसे हमने पढ़ा था अभी ये टी यानी कैपिटल टी और कैपिटल टी, और हमने पढ़ा था ये और ये। अब ये लिखा है तो ये दोनों क्या है, दोनों कैपिटल टी और कैपिटल टी है, तो दोनों का जो प्रभाव है वो नजर आएगा। क्या आएगा, दोनों का नजर आएगा। आप मान लीजिए दो लंबे लड़के खड़े हैं, दो लंबे लड़के खड़े, आप दोनों को देखोगे दोनों नजर आएंगे आपको, दोनों एक साइज के हैं, दोनों एकदम दिखेंगे। जब दोनों के साइज ही समान हो तो दोनों नजर आने स्वाभाविक है। और ये था समयुग्म जी जोड़ा, और ये आपको दोनों ये क्या आएंगे, नजर आएंगे। लेकिन अब ये है, आप मान लो आप एक लंबा लड़का खड़ा है और इसके पीछे एक बोना लड़का खड़ा है। क्या, एक लंबा लड़का खड़ा है और एक इसके बोना लड़का खड़ा है, तो आपको कौन सा लड़का नजर आएगा, बोना वाला या लंबा वाला। तो हर व्यक्ति को पता है जो लंबा वो नजर आ रहा है, तो यानी उस जो बोना है उसका प्रभाव छिप रहा है, वो बोना दिख नहीं रहा है, इसका मतलब बोने का जो प्रभाव है वो छिप रहा है, यानी ये अप्रभावी हो गया। क्या हो गया, अप्रभावी। विषम युग्म जी है ये, और ये अब कौन सा होगा, ये कौन सा होगा, यानी ये प्रभावी लक्षण होगा और ये अप्रभावी लक्षण। आपको फिर से बता देते हैं, एकदम समझ में आ जाएगा, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है, आप इसकी गांठ बांध लो, आपको रटना बिल्कुल नहीं है। समयुग्म जी के बारे में तो हम पहले पढ़ लिया, अब प्रभावी और अप्रभावी बारे में हम पढ़ रहे थे। तो समयुग्म जी से जैसे हमने पढ़ा कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये दोनों क्या है, समयुग्म जी है और प्रभावी लक्षण दिखा रहे हैं। कैसे दिखा रहा है, मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि दो लंबे लड़के हैं, दोनों लंबे लड़के को एक को आगे एक को पीछे खड़ा कर दिया जाता है, तो इसमें आपको जो नजर आएंगे वो दोनों लड़के नजर आ जाएंगे कि दोनों लड़के बराबर की साइज के हैं, तो दोनों दिखेंगे। तो दोनों दिखने से क्या हुआ कि प्रभावी है, दोनों नजर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों का प्रभाव दिख रहा है, यानी ये प्रभावी है। फिर हमने बात की, एक बोना लड़का है एक लंबा लड़का है, आगे लंबे लड़के को खड़े कर देते हैं, पीछे बोने लड़के को खड़े कर देते हैं। फिर हम देखिए तो हमें कौन सा लड़का नजर आएगा, लंबा वाला लड़का। बोना है वो क्या होगा, नहीं दिखेगा, तो यानी उसका क्या हुआ,
अप्रभावी हो गया, वो नज़र नहीं आया, वो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? अप्रभावी लक्षण। जैसे मैं बता दूं, ये क्या दिखाएगा? प्रभावी लक्षण। ये अप्रभावी लक्षण कैसे हुआ? क्योंकि इसमें जो बोना है उसका लक्षण छिप जाएगा। जैसे इसमें बोना है, इसका लक्षण छिपा, इसी प्रकार इसमें इसका लक्षण छिप जाएगा, और इसमें लक्षण है वो प्रभावी है, दोनों के ही नज़र आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको अब मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ एक और। जैसे मैंने ये लिया, ये करता है लंबापन को 100, ठीक है, ये करता है बोनेपन को 100, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या होता है, मैं दोनों को इसमें संकरण करवा देता हूँ। अभी आप बस इतना ही समझे, संकरण कैसे हुआ वो आगे की प्रक्रिया करेंगे, लेकिन पहले मैं इसमें संकलन करवा देता हूँ, वो आप समझिए। अब संकलन कैसे होगा वो हम बाद में चर्चा करेंगे, जब आपको एक संकलन का प्रयोग पढ़ाएंगे उस समय हम चर्चा कर लेंगे। तो पहले पीढ़ी ये बनेगी। अब ये प्रथम पीढ़ी ये बन रही है, तो प्रथम पीढ़ी में आप बता सकते हैं क्या? ये लंबापन था, ये बोनापन था, ये समयुग्मजी है, ये विषम युग्मी है, ये शुद्ध जोड़ा है, ये भी शुद्ध जोड़ा है। ठीक है, ये लंबापन है, ये बोनापन है, दोनों में संकर हुआ, दोनों में पीढ़ी इस प्रकार की उत्पन्न हुई। अब ये F1 पीढ़ी में जो लक्षण आया है वो प्रभावी है या अप्रभावी है, समयुग्मजी है या विषम युग्मजी है? तो आप सीधा सा बता देंगे कि ये क्या है, ये एक विषम युग्मजी जोड़ा है। ठीक है, अब प्रभावी है अप्रभावी है? ये अप्रभावी है। अप्रभावी कैसे है? अप्रभावी लक्षण शो कर रहा है। कैसे है? क्योंकि ये स्मॉल टी है और ये पास में कैपिटल टी है। कैपिटल टी अपना प्रभाव दिखाएगा, ये नहीं दिखा पाएगा। तो अब ये पौधा लंबापन होगा या बोनापन होगा? आप बताइए। कैपिटल टी लंबेपन को शो कर रहा है, स्मॉल टी बोनेपन को। अब देखिए यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो अपना प्रभाव दिखाएगा, स्मॉल टी बोनेपन का है जो नहीं दिखाएगा। यानी बोनेपन का यहाँ पर क्या होगा, छिप जाएगा, और ये भी लंबापन का शो करेगा। किसका करेगा? लंबापन को शो करेगा। समझ में आया या नहीं आया बताइए? मेरे ख्याल से आपको एकदम समझ में आएगा। यानी इससे सटीक और इतने धैर्य से आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और आपका रिप्लाई जहां तक हो सके जरूर दिया जाएगा। अब आप आगे समझिए युग्म विकल्पी। क्या? युग्म विकल्पी एलील्स या युग्म विकल्पी। एलील्स इंग्लिश वर्ड है और ये युग्म विकल्पी हिंदी है। अब एलील्स क्या होते हैं? अगर आपको जैसे मैंने समयुग्मजी, विषम युग्मजी और प्रभावी अप्रभावी बताया और समझ में आ गया, तो एलील्स भी एकदम समझ में आ जाएगा कि एलील्स किसको कहेंगे। आप अगर अब मानिए ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी एक ही जगह पर, यानी एक ही गुणसूत्र पर स्थित है, और जो गुणसूत्र पर स्थित होने के साथ साथ वो ये दोनों एक ही जगह पर, यानी एक ही लोक्स पर स्थित है। क्या? दोनों एक ही गुणसूत्र पर, एक ही लोक्स पर स्थित है। ठीक है, लेकिन ये अब आए कहां से? कहां से हैं? जनक से हैं। इनके जनक कौन से थे जो मैं संकलन करा रहा था? ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी और ये स्मॉल टी, यानी इनके ये क्या है? जनक थे। अब
दोनों जनकों में से एक ही लक्षण आ सकता है, एक ही कारक आ सकता है। यानी ये दोनों कैपिटल, ये स्मॉल टी नहीं आ सकते, ये दोनों कैपिटल टी नहीं आ सकते। इनमें से ये टी आएगा और इनमें से ये टी आएगा, यानी एक ही कारक आएंगे। तो दोनों कारक आकर के साथ में और एक ही लक्षण को प्रकट करते हैं। कौन से लक्षण को? लंबेपन को। यानी यहाँ से ये टी आया और यहाँ से ये टी आया और ये एक ही लक्षण को प्रकट कर दिया। अप्रभावी लक्षण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि बौनेपन है, ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया और ये इसने प्रभाव दिखा दिया। तो ये क्या हुआ? युग्म विकल्पी। तो परिभाषा क्या लिखेंगे कि एक ही गुण को प्रकट करने वाले दो विपर्यासी स्वरूपों के आनुवंशिक कारक को एक दूसरे का युग्म विकल्पी माना जाएगा। कैसे? ये टी और ये टी, ये दोनों आपस में क्या है? युग्म विकल्पी है। न कि हम इस पूरे को युग्म विकल्पी बोलें। इस पूरे के तो मैं विषम युग्म जोड़ा बोल सकता हूँ। मैं इन दोनों को कह सकता हूँ कि ये लंबापन को शो कर रहा है, लेकिन हालांकि आपको अभी पता नहीं है कि लंबापन को शो कर रहा है या बौनापन को, लेकिन मैंने आपको बताया है। इसके ये लंबापन को करेगा या बौनापन को करेगा, इसके बारे में हालांकि आपको कुछ बताया है, लेकिन पूरा अभी नहीं बताया है, न बताऊंगा। अगले वीडियो में इसके बारे में मैं ज़रूर रूबरू कर दूंगा, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। अभी आपको ये शब्दावली समझनी जरूरी थी। क्या हुआ? ये टी और ये टी को मैं प्रेजेंट कर दिया, तो ये दोनों आपस में युग्म विकल्पी है। कैसे हुआ? कि एक ही गुण को प्रकट करने वाले, एक ही गुणों को प्रकट करेंगे दोनों। किसको करेंगे? लंबापन को, ठीक है। और दो विपर्यासी स्वरूप, विपर्यासी स्वरूप हो गया, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है। ये कैपिटल टी हुआ, ये स्मॉल टी है, दोनों विपर्यासी है। को आनुवंशिक कारक को एक दूसरे का युग्म विकल्पी माना जाता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? एक बार फिर से बताया जाए या नहीं बताया जाए? चलो एक बार फिर से हम क्विकली बता देते हैं आपको। दो जनक थे हमारे पास, एक ये और यानी ये जनक थे दोनों। इन दोनों में क्या हुआ? ये दोनों ये समालक्षण को प्रकट कर रहे हैं, लंबेपन को, और ये भी समालक्षण बौनेपन को शो करे। हमने संकरण करवा दिया, ये संतान प्राप्त हो गई। इससे एक ही टी आ सकता है, इससे भी एक ही टी आ सकता है। जो संतति होगी उनमें दोनों कारक में से एक ही कारक आ सकता है और इन दोनों संतति में से एक ही कारक आ सकता है। और ये कारक जो आया है टी और टी, ये एक ही गुण, एक ही लक्षण को प्रकट करेंगे और ये लक्षण आपस में एक दूसरे का क्या माना जाता है? युग्म विकल्पी माना जाता है। अब परिभाषा लिखने चाहे तो लिख सकते हैं, एक ही गुण को प्रकट करने वाले दो विपर्यासी स्वरूपों के आनुवंशिक कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी माना जाता है, जिनमें से किसी भी एक जनक से संतान में कोई एक ही कारक पहुंच सकता है। अर्थात युग्म विकल्पी शब्द युगल जीन में से किसी एक जीन को संबोधित करता है। अब समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। अगर समझ में आया है तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। हमें रटना बिल्कुल नहीं है, हमें समझना है। हमें क्या करना है? समझना है। अब वीडियो में ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता, इससे अगले वीडियो में हम जीनोटाइप, फिनोटाइप और बेक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर एक बार नहीं दो बार देखिए,
ज़रूर समझ में आएगा। और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।